अगर भगवान ब्रह्म है, राम जी पर ब्रह्म है, तो ये राजा के पुत्र कैसे हो सकते? जो नृप तनयत ब्रह्म की। और अगर ब्रह्म है तो नार विरह मत भू, नारी के विरह में ऐसा विलाप करते हैं। ये विपरीत चरित्र है। एक तरफ तो ब्रह्म है, और ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। सभी दार्शनिकों ने परमात्मा को, ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप ही कहा है। ऐसे ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में इतना अज्ञान कि वो अपनी नारी के लिए रोए, ये तो विपरीत चरित्र है। लेकिन एक बात आपको बताने, विपरीत गुण का जो आश्रय होता है वही ब्रह्म होता है। संसार व्यवहार का भूखा, संसार तुम्हारे प्रेम का भूखा नहीं है। संसार से आप बहुत प्रेम करो, संसार के लोगों से, लेकिन व्यवहार में अगर आपसे थोड़ी चूक हो गई तो आपसे लोग नाराज हो जाएंगे, बात बिगड़ जाएगी। क्यों? संसार प्रेम नहीं समझता, संसार व्यवहार समझता है। प्रेम तो भगवान समझते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ज्ञान लेव जान निहारा। जिसको जानना है जान लो, राम जी को केवल प्रेम प्रिय, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मिथिला का भाव तो इतना अद्भुत है कि मिथिला में ही रह जाए। मिथिला वासियों के भाव से भगवान भी मिथिला में ही रह गए। अवध बिहारी मिथिला बिहारी हो गए, मिथिला में ही बस गए। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार अब तो आप ही मिथिला में रह जाओ तो बड़ा अच्छा होगा। बड़े बड़े भाव हैं। विवाह संपन्न हुआ, विवाह के बाद जेवनार हुई। जेवनार में सखियों ने दुल्हा सरकार को बड़ी व्यंग्य वचन सुनाए। उन्हीं जेवनार को ही वो बात पति जनक बुलाए बाराती, और जेवनार में जब बाराती भोजन करने लगे, सखियों ने सुंदर गीत गाया, व्यंग्य वचन सुनाया। गारी सुनकर हंसत राव सब सहित समाजा। अपने समाज के सहित दशरथ जी महाराज खूब हंस रहे, प्रसन्न हो रहे हैं मिथिला की गारी को रंग वचन सुनकर। जैसे राम जी की जरूरत नहीं है कि धनुष बाण लेकर आए, लेके आ आए थे, लेकिन मिथिला की सखियों ने कहा, ये धनुष बाण जन्माशय में रख दो, ये धनुष बाण की जरूरत नहीं है। राम जी ने कहा, ये धनुष बाण ही तो हमारी शक्ति है, इसी से ही हम किसी को अपने वश में करते हैं, शासन करते हैं। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार आपकी कमंदार भाव ही धनुष है, आपकी दृष्टि ही बाण है, इससे कोई बचे तब ना धनुष बाण चलाने की जरूरत पड़ेगी। आपके नेत्र जो है यही धनुष बाण का काम करते हैं। आपकी भाव ही कमान, तिरछी तकान, मंद मुस्कान, इससे बड़ा बाण धनुष क्या होगा जो भक्तों के हृदय को वित्त कर दे। समस्त शास्त्रों का यही महान तात्पर्य है। हम सभी लोग बड़भागी हैं कि भगवान श्री रघुनंदन की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं, और कथा के माध्यम से ही ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, शरणागति, प्रपत्ति, भगवत स्वरूप, आत्म स्वरूप, इन सब का हमें बोध प्राप्त होता है। भगवान का पादारविंद है। भाई कोई भी पद मिल जाए वो सदा नहीं रहता। बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर लो, ब्रह्मा का पद मिल जाए, लेकिन ब्रह्मा को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। सृष्टि खत्म होगी, ब्रह्मा का पद समाप्त हो जाएगा, फिर कोई नहीं ब्रह्मा बनेंगे। भगवान का पादारविंद ही, भगवत धाम ही एक ऐसा पद है जो पद जल्दी मिलता नहीं, और मिल जाए तो फिर सदा के लिए मिलता है। आत्मसमर्पण कर देता है, श्रेषम पर्वत व्यापन। और फिर भगवान की शरणागति कर लेने पर संचित, क्रियमाण, करिष्माण, इन 3 प्रकार के कर्मों से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन चौथा कर्म जो प्रारब्ध है उसे भोगना ही पड़ता है। और प्रारब्ध को भी भगवान की इच्छा मानकर जीव शरणागति भक्त भोग लेता है। प्रारब्धम प्रभुजी कर्मम सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। संचित क्रियमाण करिष्माण जो कर्म है वो भगवान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध को जीव भोग लेता है,
और भोग करके समाप्त कर देता है। इस प्रकार प्रक्षीण कर्मांतरः वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस अनित्य जीवन को, अनित्य संसाधन को पा करके मुझ नित्य परमात्मा को जान लो, अन्यथा तुम मूढ़ हो। अगर ये कार्य तुमने नहीं किया तो तुम मूढ़ता की। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराघमा। जो मूढ़ है, दुष्कृति हैं, नर नहीं नराधम है, ऐसे जीव मेरी शरण में नहीं आते। ये सब बातें भगवान ने कही है। तो ये सब बातों का ज्ञान तभी होगा जब आप सत्संग में आएंगे। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा शास्त्र में, संतों में कही है। जीवों के न दुख को देखकर भगवान के अंदर करुणा उत्पन्न हो। इनके उद्धार के लिए कोई, कर्म से मुक्त होने के लिए कोई इन्हें रास्ता दिखाना चाहिए, इनका मार्गदर्शन हो। तब भगवान जीव को मनुष्य रूप में जन्म देते। अबहु की कर करुणा नारी देह। जिस वस्तु की सत्ता नहीं है उस वस्तु को जानना भी अज्ञान माना जाता है। कोई कहे आकाश कमल आपने देखा, सामने वाला व्यक्ति अगर उत्साह में कह दे हाँ हाँ मैंने देखा कमल आकाश, तो ये ज्ञान नहीं कहलाता, अज्ञान कहलाता है। क्यों? आकाश कमल होता ही नहीं। जो वस्तु होते ही नहीं उसको आप ना जानना ही ज्ञान है। आत्मसमर्पण कर देता श्रेष्ठम पर आत्मान, और भगवान की शरणागति कर लेने पर संचित क्रियमाण करिष्माण इन 3 प्रकार के कर्मों से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन चौथा कर्म जो प्रारब्ध है उसे भोगना पड़ता है, और प्रारब्ध को भी भगवान की इच्छा मान करके जीव शरणागत भक्त भोग लेता है। प्रारब्धम प्रबुज्य कर्म सकलम रक्षीण कर्माणांतरः। संचित क्रियमाण करिष्माण जो कर्म है वो भगवान के द्वारा नष्ट होते हैं। प्रारब्ध को जीव भोग लेता है और भोग करके समाप्त कर देता है। इस प्रकार प्रक्षीण कर्मांतरः वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये संसार चक्र एवं संसरी चक्रस्थि, ये संसार, इसको संसरी चक्र कहा। संसरी चक्र मतलब ये सरकता रहता है और चक्के के समान घूमते रहता है। जैसे चक्का पहिया, पहिए में जो नीचे का हिस्सा है थोड़ी देर बाद वो ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, फिर नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। ये चक्र चलते रहता है। उसी प्रकार इसी संसार में उत्थान पतन ये चलता रहता है। जीव का जन्म मरण चलता रहता है। ये द्वंद्व जो है इसी का नाम दुनिया है। जो दो से चले उसी का नाम दुनिया है। सीधा सीधा हनुमान जी ने कहा प्रभु वैकुंठ चलेंगे, लेकिन आप ये बताओ वैकुंठ में आपकी कथा कब होती है? कथा का समय कब कब होता? तो भगवान ने कहा हनुमान वैकुंठ में कथा नहीं होती है, वैकुंठ में तो हम होते हैं। वहाँ कथा की कोई आवश्यकता नहीं होती, मैं वहाँ विद्यमान रहता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु फिर तो मुझे वैकुंठ नहीं जाना है, हम तो धरती में ही रहेंगे। क्यों? धरती पर आपकी कथा सुनने को मिलेगी, और जब तक एक प्राणी भी आपकी कथा सुनाने वाला इस धरती पर रहेगा तब तक मैं धरती पर रहूँगा, कथा श्रवण करूँगा। जब कोई कथा सुनाने वाला नहीं होगा तब मैं वैकुंठ आ जाऊँ। जब व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है, उसके विनाश का काल आ जाता है, तो उसे उपदेश अच्छा नहीं